हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से एम्प्लॉय पेरोल की रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस शीट के अंदर मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम, बेसिक सैलरी यानी कि एम्प्लॉयज़ के नेम के अंदर मैंने अपनी तरफ से कोई भी नेम डाल दिए इसके अंदर। और बेसिक सैलरी जैसे आपको मालूम ही होगा, इसके अंदर जो सैलरी आपको डालनी चाहिए वो आप डालेंगे इसके अंदर। आपको आप अपने हिसाब से इसके अंदर सैलरी डाल देंगे। और फ्रेंड्स, डीए, एचआरए, सीसीए, बोनस, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, टैक्सेबल सैलरी, टीडीएस और सैलरी आफ्टर टीडीएस, इन तमाम को आप यूज़ करेंगे। जैसे एचआरए, ये आ गया आपका एचआरए, डीए ये इस तरह से, सीसीए और ये बोनस ये इधर आ गया, पीएफ पीएफ फंड ये इधर आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आप खुद निकालेंगे इसकी, और टीडीएस इधर आ जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट, पीएफ का मतलब होता है आपका प्रॉफिट फंड, और डीए का मतलब डाइनेस अलाउंस, और एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, और इसी तरह से सीसीए, बोनस, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, टैक्सेबल, टीडीएस और सैलरी आफ्टर टीडीएस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ें इसके अंदर क्लियर करने का तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको तमाम चीज़ों को जो आपकी रिक्वायरमेंट इधर दी हुई होती हैं, आप इन्हीं के ज़रिए इसको फिल करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको फार्मूले आते होंगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आप मेरी वीडियो जो मैं बना चुका हूँ पहले, आप उस वीडियो को लाजमी देखें। तो फ्रेंड्स, आप उसको लाजमी देखें और उससे आप फार्मूले सीखें लाजमी। तो आपको ये तमाम शीट जो है तैयार करने का तरीका आ जाएगा इसके अंदर। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप किस तरह से एम्प्लॉय पेरोल रिपोर्ट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एम्प्लॉय नेम के अंदर मैंने नेम डाल दिए, बेसिक सैलरी मैंने डाल दी। इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो है डीए यानी कि डायनेस अलाउंस। तो ये डीए इधर आ गया। तो ये है आपका 17% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि इस सैलरी की मुझे 17% निकालनी है। इसकी परसेंटेज मुझे यहाँ चाहिए तो मैं इधर कर दूंगा इक्वल टू, और फिर मैं जाऊंगा इधर बेसिक सैलरी के अंदर और फिर मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट इसके अंदर 17% डाल दूंगा, 17, और परसेंटेज का साइन में लाजमी डालूंगा इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इधर आ गया 17,000। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कि यहाँ पे अगर 18 हो तो उस हिसाब से इधर आ जाए, अगर 7 हो, सिर्फ 7%, तो 7% इधर शो हो जाए। यानी कि मैं अगर यहाँ से चेंज करूँगा तो इसके हिसाब से खुद ब खुद यहाँ पे चेंजिंग खुद ब खुद हो जाए। तो मैं देखता हूँ इसके अंदर, मैं डालता हूँ इसके अंदर अभी 10। तो फ्रेंड्स, इधर 10 करते ही मेरे पास कोई चेंजिंग नहीं हुई इसके अंदर, यानी कि कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो मैं इसको वापस 17% कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको काटूंगा इधर से, डिलीट। तो मैं करूँगा इधर इक्वल टू बेसिक सैलरी, और फिर इसके बाद मैं डालूंगा इधर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं इसको मैं सिलेक्ट करूँगा इसके अंदर, यानी कि मैं सबसे पहले डालूंगा इधर बेसिक सैलरी, फिर मल्टीप्लाई, फिर मैं डालूंगा इधर 17%, यानी कि मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा इसके अंदर, और फिर मैं करूंगा इधर एंटर। तो फ्रेंड्स, एंटर करते ही इसके अंदर मुझे शो हो जाएगा कि ये 17% जो है ये यहाँ पे परसेंटेज की आ गई 1 लाख में से। तो अब मैं इसको करूँगा यहाँ से 10 और फिर एंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 10 किया है, मैंने चेंजिंग करी इधर और यहाँ पे चेंज हो गया, और फिर मैं इसको कर लूँगा नीचे ड्रैग ड्रॉप। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बेसिक सैलरी है 1 लाख और इसकी 10,000 जो है वो इस हिसाब से आ गई है, और ये 85,000 इसकी 34% वो 10% के हिसाब से नहीं आई है, बल्कि फार्मूला नीचे इस तरह से इसके हिसाब से आ गया, यानी कि 10% की 4%, तो ये 4% इसकी इधर आ गई। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी इसी तरह से आए, जिससे सबके आ जाए इधर 17%। तो मैं इधर 17% के ऊपर करूँगा और फिर इसको नीचे की तरफ मैं ले जाऊँगा।
तो इसके अंदर वही मसला मुझे क्रिएट हो रहा है इधर। तो मैं इसको करूँगा, फिक्स कर दूंगा मैं इसको इसके अंदर। तो मैं इसको यहाँ से काटूंगा फार्मूले को, मैं वापस डालूंगा इधर इक्वल टू। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मुझे मसला क्या हो रहा था, मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट करा था और फिर मैंने जैसे इसको नीचे पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर दिया, तो इस हिसाब से ये तमाम जो फार्मूले इसके अंदर डले हुए थे वो भी इसके अंदर से ड्रैग ड्रॉप हो गए थे। लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए इसके अंदर 17%। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा इक्वल टू और फिर बेसिक सैलरी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर अब डालूंगा मैं इसके अंदर 17%। यानी कि फार्मूला तो वही है लेकिन मुझे इसको फिक्स करना है। यानी कि अगर मैं इसको नीचे ड्रैग ड्रॉप कर दूं तो इस हिसाब से कोई चेंजिंग ना हो इसकी, सिर्फ 17% ही आए सबकी। तो मैं इसके अंदर आप देखेंगे फार्मूला बार के अंदर मैंने डाला इक्वल टू बेसिक सैलरी की, मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया है, मल्टीप्लाई का साइन, और फिर मल्टीप्लाई के इस साइन के बाद मैं इधर कर दूंगा डॉलर का साइन। डॉलर का साइन मैंने दोनों तरफ डाल दिया इसके, और फिर मैं करूंगा इधर एंटर। तो फ्रेंड्स ये 17% का इधर परसेंटेज इसकी निकल गई है। तो मैं इसको नीचे कर दूंगा बिल्कुल ड्रैग ड्रॉप। तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे इन तमाम की परसेंटेज बिल्कुल सही तरह से निकल गई है। यानी कि 1 लाख की परसेंटेज 17, 1 लाख की इधर सैलरी है तो इसकी परसेंटेज 7% की हिसाब से इधर आ गई 17,000। अब मुझे इधर चाहिए हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस इधर क्या बता रहे हैं मुझे कि HRA 80,000 ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इधर आ गई। अगर बेसिक सैलरी मेरी होगी 80,000 तो इधर यानी कि 80,000 से कम होगी, यानी कि इधर बता रहा है मुझे HRA 80,000 ऑफ बेसिक सैलरी इफ बेसिक सैलरी, यानी कि अगर बेसिक सैलरी आपकी इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 10,000 एंड 55,000 फॉर अदर। यानी कि अगर मेरी बेसिक सैलरी 80,000 से कम है तो मुझे इधर शो हो जाए 10,000, या फिर अगर ज़्यादा है तो मुझे इधर 5,500 मुझे शो हो जाएगी इधर। तो मैं इधर करूँगा इक्वल टू और फिर मैं डालूंगा इधर बेसिक सैलरी, और फिर फ्रेंड्स मुझे इधर फार्मूला मेरा गलत हो गया, मैं डालूंगा इधर इक्वल टू और इफ ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं इधर से, और फिर मैं डालूंगा इधर बेसिक सैलरी। तो फ्रेंड्स बेसिक सैलरी इसमें बता रहे हैं अगर कम हो आपकी यानी कि लेस देन, तो मैं इधर डालूंगा लेस देन का साइन। लेस देन हो किससे, बेसिक सैलरी से, यानी कि 80,000 अगर हो, यानी कि इस वैल्यू से कम हो, यानी कि अगर 80,000 हो मेरे पास तो फिर ये शो हो जाए मेरे पास कितनी, तकरीबन 10,000। तो मैं इधर कॉमा डाल के कर दूंगा इधर 10,000। तो फ्रेंड्स इधर आपको बता रहा है वैल्यू इफ ट्रूथ वैल्यू इफ फेल्स, यानी कि वैल्यू इफ ट्रूथ अगर ये होगी 80,000 से कम तो इधर आ जाएगी मेरे पास 10,000, और वैल्यू इफ ट्रूथ आप इसके अंदर डालेंगे यानी कि अगर ये हो जाएगी कॉमा में डालूंगा इधर, और फिर डालूंगा मैं 5500 यानी कि 5,500। तो फ्रेंड्स वैल्यू इफ फेल्स अगर ये इस हिसाब से नहीं होगी, अगर ये वैल्यू मेरी फार्मूला मेरा सही नहीं होगा तो इन तमाम के अंदर मेरे 5,500 शो होने लगेगा। तो मैं इधर कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके अंदर कि ये वैल्यू मेरी 80,000 से ज़्यादा है। तो अगर मेरी 80,000 से ज़्यादा होगी इस फार्मूले के हिसाब से, अगर मेरी ये वैल्यू 80,000 से ज़्यादा होगी तो इसके अंदर आ जाएगा 5,500। तो मैं इसको नीचे कर लूँगा बिल्कुल ड्रैग ड्रॉप। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कहीं मेरे आया है 5,500 और कहीं आया है 10,000। तो 1 लाख जो है मेरी 80,000 से ज़्यादा है तो इसके अंदर 5,500 शो हो जाएगा, और 85,000 ये मेरा 80,000 से ज़्यादा है तो इधर 5,500 मेरा इधर शो हो जाएगा, और 35,000 या फिर 25,000 ये मेरा 80,000 से कम है तो इसके अंदर आपको 10,000 शो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स आप इसको अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, मैं कर दूंगा इधर डिलीट, और फिर अब मैं डालूंगा इसके अंदर यानी कि जो वैल्यू मेरी बड़ी होगी उसके अंदर मेरी बड़ी वैल्यू इधर आ जाएगी यानी कि 10,000, और जो मेरी वैल्यू कम होगी तो उसके अंदर 5,500 शो हो जाएगा। मैं इधर करूँगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन
इसके बाद मैं बेसिक सैलरी के ऊपर जाऊंगा। अगर मेरी वैल्यू बड़ी होगी, अगर मेरी वैल्यू बड़ी होगी किससे, 80,000 से, तो मुझे शो हो जाएगा इधर 80,000, इधर मुझे शो हो जाएगा 10,000, या फिर इधर मुझे, अगर ये मेरी वैल्यू गलत होगी यानी कि फार्मूला अगर मेरा गलत हो जाए तो इसके अंदर मुझे शो हो जाएगा 5,500, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू सही होगी तो मुझे शो होगा 10,000, अगर वैल्यू मेरी छोटी होगी तो इधर मुझे शो होगा 5,500। तो मैं अपने फार्मूले को मुकम्मल करूंगा और करूंगा मैं इधर एंटर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये वैल्यू मेरी 80,000 से बड़ी है, तो इसके अंदर 10,000 शो हो जाएगा। मैं इसको नीचे करूंगा ड्रैग ड्रॉप। तो फ्रेंड्स इन तमाम के अंदर जो जो मेरी वैल्यू 80,000 से बड़ी थी उन तमाम के अंदर 10,000 शो होने लगेगा, और जो मेरी वैल्यू 80,000 से छोटी थी यानी कि 35,000, 25,000, तो इधर मुझे 5,500 शो हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको कर देता हूँ अपने फार्मूले के हिसाब से। इधर मुझे बता रहे हैं 80,000 से अगर कम हो तो 10,000, अगर ज़्यादा हो तो 5,500। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल जेड। तो मैं इसको कर देता हूँ अभी अपनी शीट के हिसाब से यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर अब मैं, मेरा जो अगला ऑप्शन है यानी कि DDA HR है, इसके बाद मेरा अगला ऑप्शन है CCA। तो CCA मुझे क्या बता रहे हैं इधर, CCA यानी कि 4%। तो मुझे करना है इधर इक्वल टू, और फिर बेसिक सैलरी यानी कि 4% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मैं इधर कर दूंगा मल्टीप्लाई, या तो मैं इधर कर दूंगा डायरेक्ट 4%, या फिर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। इधर मैंने इधर कर लिया इस कॉलम को सिलेक्ट और फिर एंटर। तो फ्रेंड्स ये 1 लाख की 4% इधर आ जाएगी 4,000। तो मैं इसको कर दूंगा नीचे ड्रैग ड्रॉप। तो ये फार्मूला मेरा इस हिसाब से गलत हो जाएगा क्योंकि ये फार्मूला नीचे इस हिसाब से भी ड्रॉप होने लगेगा। तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा डिलीट, और फिर मैं डालूंगा इधर दोबारा से इक्वल टू बेसिक सैलरी। और फ्रेंड्स ये वही DA की तरह से ही मैं इसको वैल्यू को यानी कि सिलेक्ट मैं फिक्स कर लूंगा। इसके अंदर मैं डालूंगा इधर फार्मूले का साइन यानी कि इक्वल टू बेसिक सैलरी, फार्मूले का साइन मैंने डाल दिया इधर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर मैं 4% को सिलेक्ट करूंगा, और फिर मल्टीप्लाई के बाद मैं डालूंगा इधर शिफ्ट दबा के 4, यानी कि मैं इधर डाल दूंगा डॉलर का साइन, और फिर इधर भी दोनों तरफ में डाल दूंगा डॉलर का साइन, और फिर मैं कर दूंगा इधर एंटर। तो मेरी वैल्यू इस इधर फिक्स हो जाएगी। तो फिर मैं इधर अगर करूंगा 4% की बजाय 5%, तो फ्रेंड्स ये खुद ब खुद यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको 4% ही से रहने देता हूँ, और फिर मैं इसको कर लूँगा यहाँ से ड्रैग ड्रॉप। तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे ये वैल्यू मेरी इधर आ गई है, यानी कि 4% मेरी आ गई इधर बेसिक सैलरी के हिसाब से। अब मुझे चाहिए इधर बोनस, यानी कि मुझे इन सबका बोनस निकालना है। तो मुझे इसमें क्या बता रही है, बोनस 7.11 ऑफ बेसिक प्लस DA एंड शुड नॉट एक्सीड 2,500, यानी कि बेसिक सैलरी और DA यानी कि बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस मुझे इन दोनों को प्लस करना है, और फिर अगर ये मेरी बराबर होगी 7.11 से तो उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी वैल्यू ज़्यादा होगी 2,500 से तो मुझे 2,500 ही देगा, यानी कि एंड शुड नॉट एक्सीड 25,000 यानी कि 2,500 ये इसकी एंड है, यानी कि ये हद है इसकी। 25,000 से ज़्यादा इधर वैल्यू नहीं आ सकती, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इधर इधर बोल रहा है कि शुड नॉट एक्सीड 2,500 यानी कि 2,500 से ज़्यादा नहीं चाहिए इधर। तो अगर ज़्यादा होगी तो फिर भी 2,500 आ जाएगी, अगर 2,500 होगी तो फिर तो 2,500 ही आएगी, लेकिन अगर कम होगी तो उस हिसाब से ये वैल्यू कम हो जाएगी इधर। तो मैं इधर करूँगा इक्वल टू, और फिर मैं करूँगा इधर इफ ब्रैकेट ओपन। तो फ्रेंड्स इधर मुझे बोल रहा है ये बेसिक सैलरी और DA यानी कि बेसिक सैलरी प्लस DA,
तो मुझे इधर डालना है बेसिक सैलरी के बाद प्लस का साइन, और फिर डीए की वैल्यू को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स मुझे इसके अंदर पहले मैं करूंगा इसको ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं दो फार्मूले डालूंगा इसके अंदर। तो मैं इधर इक्वल टू के बाद इफ के बाद में दो दफा ब्रैकेट ओपन करूंगा। तो फ्रेंड्स फार्मूले के लास्ट में मैं जाऊंगा इसके अंदर, और फिर मैं डालूंगा इधर मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई के साइन के बाद इधर मुझे क्या बता रहा है, बोनस 7.11%। तो फिर मैं इधर 7.11% डालूंगा, 7.11, और फिर आप डालेंगे इधर परसेंटेज का साइन। यानी कि अगर मेरी ये वैल्यू बड़ी होगी किससे, 2500 से, 2500 से अगर मेरी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो इधर क्या शो होने लगेगा, इधर शो हो जाएगा वही 2500। यानी कि अगर 2500 से बड़ी होगी तो 2500 ही मेरे पास शो होगा। तो मैं इधर कर दूंगा, अपने फार्मूले को बंद करूंगा इधर, और फिर मैं दूसरा फार्मूला यहाँ से इधर से स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने शुरू में इधर दो दफ़ा ब्रैकेट ओपन करी है, तो मैं इधर भी दो दफ़ा ब्रैकेट दोबारा से ओपन करूंगा, और फिर मैं डालूंगा इधर दोबारा से बेसिक सैलरी, और फिर मुझे बता रहा है ये प्लस डीए, यानी कि मैं इधर डालूंगा प्लस का साइन, और फिर डीए वाली वैल्यू मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इधर, और फिर मैं इधर ब्रैकेट एक दफ़ा क्लोज करूंगा खाली, और फिर मैं डालूंगा इधर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर मैं इधर डालूंगा 7.11%। तो फ्रेंड्स 7.11% मुझे इधर बता रहा है। तो भी इसके बाद मैं इधर दो दफ़ा ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, क्योंकि मैंने इधर दो दफ़ा ब्रैकेट को ओपन किया है। तो मैं इधर कर दूंगा एंटर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इधर के अगर मेरी वैल्यू ज़्यादा होगी 2500 से, तो इधर 2500 शो हो जाएगा। मैं इसको करूंगा नीचे ड्रैग ड्रॉप। तो फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू मेरी जो है थोड़ी सी कम है, तो इसके अंदर मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू मुझे बता रहा है। मैं इसको कर देता हूँ अभी यहाँ से, यानी कि मैं इसका साइन बढ़ा देता हूँ यहाँ से, इसकी सैलरी मैंने बढ़ा दी इसके अंदर। तो फिर अब देखते हैं, ये देखें 2500 से ज़्यादा ये बढ़ेगी नहीं, ये खाली कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं इधर कर देता हूँ जैसे 35,000 के बजाय मैं इधर कर देता हूँ 1500। तो फ्रेंड्स ये देखें इधर 1247.81, ये मुझे इधर कम बता रहा है इधर, यानी कि 2500 से कम है, 1247 यानी कि 1247। तो मैं इधर कर दूंगा वापस कंट्रोल जेड। तो फ्रेंड्स ये आपका इधर बोनस निकल जाएगा। अगर आपकी वैल्यू इधर कम होगी तो इधर खुद ब खुद बोनस कम हो जाएगा इधर। और अब मैं इधर निकालूंगा ग्रॉस सैलरी। तो फ्रेंड्स ग्रॉस सैलरी जो है आपका बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा, जैसे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। तो फ्रेंड्स सम मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ सम किस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो मुझे इसका ग्रॉस सैलरी चाहिए, तो मैं इधर डीए, एचआरए, सीसीए और बोनस इन तमाम की मैं ग्रॉस सैलरी निकालूंगा। इधर मैं करूंगा ब्रैकेट को क्लोज और फिर एंटर, ये आपकी ग्रॉस सैलरी इधर आ जाएगी। और फिर आप इधर या तो डबल क्लिक कर देंगे या फिर नीचे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। मैं इधर कर दूंगा इधर डबल क्लिक। तो फ्रेंड्स डबल क्लिक करते ही मुझे इधर ये शो हो जाएगा, तमाम फार्मूला जो है मेरा कॉपी हो जाएगा इधर। और फिर इसके बाद मेरा अगला जो ऑप्शन है वो है प्रॉफिट फंड। प्रॉफिट फंड के लिए मुझे इधर क्या बता रहा है, ये प्रॉफिट फंड 10% ऑफ डीए एंड बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी और डीए इन दोनों को प्लस करना है, और फिर इसकी जो परसेंटेज निकलेगी वो इधर शो हो जाएगी। परसेंटेज कितनी निकालेंगे मुझे, 10%। तो मैं इधर करूंगा इक्वल टू बेसिक सैलरी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यानी कि मैं इधर ब्रैकेट ओपन करूंगा और फिर बेसिक सैलरी प्लस डीए वाली सैलरी को, और फिर मैं करूंगा इधर ब्रैकेट को क्लोज। क्योंकि फ्रेंड्स ये मुझसे बोल रहा है इधर बेसिक सैलरी और डीए सैलरी, इसको करना है मुझे प्लस, यानी कि इन दोनों कॉलम्स का डीए का और बेसिक सैलरी का मुझे इधर फार्मूला यानी कि परसेंटेज मुझे निकालनी है इधर। तो मैंने इधर इक्वल टू के बाद ब्रैकेट ओपन करी है, बेसिक सैलरी मैंने सिलेक्ट करा इधर, प्लस करके मैंने
DA, इसको मैंने सिलेक्ट करा है और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब फिर मैं फार्मूला पूरा करने के लिए मैं इधर डालूंगा मल्टीप्लाई का साइन और फिर 10% मैंने डाल दिया, परसेंटेज का साइन मैंने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि मुझे इधर बता रहा है 10% इसकी निकालनी है, यानी कि DA और बेसिक सैलरी को प्लस करके इन दोनों की परसेंटेज 10%, यानी कि जो इधर टोटल आएगा उसकी परसेंटेज मुझे 10 से निकालनी है, 10% मुझे निकालनी है। तो मैं इधर करूँगा एंटर। तो फ्रेंड्स 17,000 और 1 लाख, इन दोनों का अगर आप प्लस करेंगे तो कितनी आपकी सैलरी बनेगी, यानी कि ये बन जाएगी आपकी 1,17,000। तो इधर अगर आप इसकी 10% निकालेंगे तो इधर आपकी परसेंटेज आ जाएगी 11,700। तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट फंड। तो मैं इसको नीचे कर दूंगा यहाँ से ड्रैग ड्रॉप, और फिर इसके बाद आप निकालेंगे इसकी टैक्सेबल सैलरी। तो मुझे इधर DA, HRA, CCA और बोनस इन तमाम को मैंने इधर क्लियर कर दिया है। अब मुझे इसकी ग्रॉस सैलरी और PF प्रॉफिट फंड इन दोनों की मुझे इधर टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो फिर मैं इधर डालूंगा टैक्सेबल के अंदर इक्वल टू, और फिर मैं इधर डालूंगा ग्रॉस सैलरी, और फिर ग्रॉस सैलरी को मैं इधर माइनस करूंगा, यानी कि परसेंटेज जो है वो माइनस होती है हमारी, जो इधर टैक्स लिखा हुआ है टैक्सेबल जो है वो माइनस होता है। इधर से मैं करूंगा इधर माइनस, माइनस का साइन मैंने डाल दिया इसके अंदर, और फिर PF वाली सैलरी मैंने डाल दी, PF वाली वैल्यू जो है वो मैंने डाल दी इसके अंदर, यानी कि इक्वल टू के बाद मैंने इधर G9 यानी कि G और 9 वाली सेल जो है मैंने इसके डाल दी, यानी कि ग्रॉस सैलरी, और फिर इसके बाद माइनस मैंने क्या किया इसके अंदर से PF को। तो फिर मैं इधर कर दूंगा एंटर। तो फ्रेंड्स ये इधर आपकी माइनस हो जाएगी ग्रॉस सैलरी के अंदर से PF वाली वैल्यू इधर माइनस हो जाएगी, और फिर इसको आप करेंगे नीचे ड्रैग ड्रॉप, और फिर आपकी TDS निकालनी है इसके अंदर से। TDS आप निकालेंगे 10%। तो फिर मैं इधर करूंगा इक्वल टू टैक्सेबल वाली वैल्यू को मैं क्लिक करूंगा, इधर मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा मैं, और 10%, या तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा या फिर मैं डायरेक्ट इधर सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं बेहतर है कि मैं इधर सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि अगर ये बढ़ जाए या घट जाए तो उसी हिसाब से फार्मूला इधर चेंज हो जाए। तो मैं इधर करूंगा एंटर। तो फ्रेंड्स ये 1730 1730 यानी कि 17,300 की अगर आप 10% निकालेंगे तो 1,730 इधर आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। इधर मैं करूंगा नीचे ड्रैग ड्रॉप। तो फ्रेंड्स ये ड्रैग ड्रॉप करते ही यहाँ पे मुझे तमाम का TDS यानी कि वो तमाम वैल्यू इधर मुझे शो होने लगेगी, यानी कि टैक्सेबल की 10% निकल जाएगी TDS। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने आपको DA, HRA, CA, बोनस, ग्रॉस सैलरी, PF, टैक्सेबल और TDS इन तमाम का मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा सबसे लास्ट का ऑप्शन है वो है सैलरी आफ्टर TDS। तो सैलरी आफ्टर TDS से आप किस तरह से निकालेंगे, यानी कि मैं इधर कर दूंगा इक्वल टू, और फिर टैक्सेबल वाली वैल्यू को मैं इधर क्लिक करूंगा, माइनस इधर लिखा हुआ है सैलरी आफ्टर TDS, यानी कि इसके बाद टैक्सेबल सैलरी, इसके बाद जो है आपकी आ जाएगी TDS वाली सैलरी। तो आप सैलरी टैक्सेबल सैलरी के अंदर से अगर आप TDS निकालेंगे तो आपकी क्या परसेंटेज आएगी इसके अंदर, टोटल सैलरी आपकी क्या आ जाएगी। तो मैं इधर करूंगा टैक्सेबल वाली वैल्यू को इधर मैं क्लिक करूंगा, और फिर माइनस के बाद TDS वाली वैल्यू को मैं इधर क्लिक करूंगा, और फिर एंटर। तो फ्रेंड्स एंटर करने के बाद यानी कि अगर आपकी 7,300 अगर आपकी टोटल इधर टैक्सेबल सैलरी होगी, और फिर उसके अंदर से आप निकालेंगे 1,730, तो अगर आप इसके अंदर से अगर आप ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपकी सैलरी आफ्टर TDS ये वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी। तो फिर आप इसको करेंगे यहाँ से बिल्कुल नीचे ड्रैग ड्रॉप। तो फ्रेंड्स ड्रैग ड्रॉप करते ही आपका तमाम फार्मूला जो है नीचे कॉपी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इसके अंदर एम्प्लॉय की पेरोल रिपोर्ट जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको तमाम फार्मूला इसके अंदर बनाने का तरीका बताया है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी
नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।